अगर आप भी यूके में ऊबर करना चाहते हैं यानी ऊबर टैक्सी चलाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कमाई कितनी होती है, कौन कौन सी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए और इम्पोर्टेंट ये कि कौन सा बंदा ये कर सकता है। आज इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि एक टैक्सी ड्राइवर यूके में कैसे बन सकते हैं। ये जो मेरी गाड़ी वजन आपको सामने नजर आ रही है, पिछले 6 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज एन ऊबर। पार्ट टाइम मैं ऊबर करता हूँ और फुल टाइम वीडियोस बनाता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ऊबर टैक्सी कौन कौन कर सकता है। तो भाई इसका जवाब ये है कि ऊबर सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसके पास फुल टाइम राइट टू वर्क है। अगर आप स्किल वर्कर वीजा पे हैं तो आप टैक्सी नहीं कर सकते। मतलब यह है कि ऊबर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थिंग, यानी कि ये एक बिजनेस है। तो जब आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउ है यानी आपको बिजनेस करना अलाउ है तो इसका मतलब यह है कि आपको ऊबर करना भी अलाउ है। अब अगला सवाल यह है कि लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए ऊबर करने के लिए। तो डिफरेंट काउंसिल्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो आपका यूके ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस दुबई से कन्वर्ट हुआ था यूके ड्राइविंग लाइसेंस में या किसी भी और कंट्री से तो क्या वो भी एलिजिबल होगा डायरेक्टली। तो मेरे ख्याल से वो एलिजिबल नहीं होगा। आपको यूके ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना लाजमी है। लेकिन कुछ काउंसिल्स ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। जैसे कि लंदन में टैक्सी चलाने के लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड यूके ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। अब यूके में टैक्सीज 2 किस्म की होती हैं। एक होती है प्राइवेट हायर टैक्सी जिसको ऊबर भी जिसमें आती है, और एक होती है हैकनी टैक्सी। आज हम सिर्फ प्राइवेट हायर की ही बात करेंगे जिसमें ऊबर आती है। टैक्सी या ऊबर चलाने के आपको 2-3 किस्म की सर्टिफिकेशन या लाइसेंस, उसको या बैज भी कुछ लोग कहते हैं, चाहिए होते हैं। सबसे पहला बैज होता है आपको किसी काउंसिल से बैज चाहिए होता है। आप कहीं भी रहते हैं, आप किसी दूसरे सिटी की काउंसिल से वो बैज ले सकते हैं। लेट्स से आप मैनचेस्टर में रहते हैं लेकिन आप कहते हैं मैं वुल्वरहैम्पटन जो कि बर्मिंघम की काउंसिल है वहाँ जाके उनसे बैज लेना चाहता हूँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बैज ही चाहिए होता है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है काउंसिल टू काउंसिल वेरी करती हैं। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं जो कि सबकी जनरल है, कॉमन है, जिसमें आपका DBS चेक होता है, बैकग्राउंड चेक जिसको कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आपके पास राइट टू वर्क होना चाहिए, फुल टाइम राइट टू वर्क हो आपके पास। तरीका आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जिस भी काउंसिल से आप बैज बनवाना चाहते हैं उस काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर आपने लिखना है, या वैसे ही गूगल से सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू कैसल के साथ जॉब कर रहा हूँ, न्यू कैसल के साथ मेरा बैज है, तो मैं लिखूंगा न्यू कैसल प्राइवेट हायर लाइसेंस। तो जो वेबसाइट खुलेगी उसके ऊपर एक एप्लीकेशन फॉर्म वो आपने फिल करना है। उस फॉर्म फिल करने के बाद एक खास फी होती है जो आपने पे करनी होती है। वो फीस वेरी करती है। कुछ काउंसिल्स 120 पाउंड लेती हैं, 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का। बैच कितने साल का बनेगा उस हिसाब से वो फीस वेरी करती है। ठीक है, 120 से स्टार्ट होकर 200, 300, 400 पाउंड तक भी ये फीस चली जाती है। काउंसिल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी पूरी करनी होती है, जिसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आपको अपना मेडिकल करवाना होता है। एक्चुअल में मेडिकल करवाना नहीं होता, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं। उन डॉक्टर्स के पास आपने जाना होता है और वो आपको थोरली आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। जो भी आपकी NHS की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है, एप्लीकेशन के अंदर आपकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ लेते हैं कि आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। कुछ ऑन द स्पॉट भी कुछ थोड़ा बहुत आपका चेकअप वगैरह कर लेते हैं और आपको एक सर्टिफिकेशन देते हैं। वो सर्टिफिकेशन भी आपने सारी जाके काउंसिल को जमा करानी होती है। काउंसिल के साथ आपकी 1 या 2 बाज़ औक़ात एक अपॉइंटमेंट होती है या बाज़ औक़ात 2 अपॉइंटमेंट्स होती हैं। उन अपॉइंटमेंट्स में जाके आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है और कुछ काउंसिल्स ऐसी भी होती हैं जो एक शॉर्ट सा आपसे टेस्ट भी लेती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद टैक्सी ड्राइवर्स का टेस्ट ये होता है कि आपने हर गली और नुक्कड़ में गाड़ी चला के बतानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी की ड्राइविंग का कोई भी टैक्सी ड्राइवर्स का टेस्ट नहीं होता। खासकर जो मैं प्राइवेट हायर की बात कर रहा हूँ इसका टेस्ट नहीं होता। जो हैकनी वाले होते हैं उनका सेपरेट थिंग है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो सिंपल सा एक टेस्ट होता है, उसमें सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। कुछ काउंसिल में वो टेस्ट भी नहीं होता। जैसे मैं न्यू कैसल की बात करूँ तो इनका कोई टेस्ट भी नहीं होता। मतलब इनकी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेशन होता है जो कि 90 मिनट्स का होता है, वो आपने अटेंड करना होता है। और उसमें कुछ जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, वो जो एग्जामिनर होता है वो वहीं पे बैठ के आपसे फेस टू फेस पूछ लेता है। लेकिन कुछ काउंसिल्स ऐसी हैं जिनके टेस्ट भी देना होता है और वो टेस्ट बिल्कुल सिंपल सा होता है। अब जब आपका टैक्सी का लाइसेंस है 1 से लेकर 3 महीनों के अंदर आपका बन के आ जाता है। जब आपका काउंसिल का बैच बन के आ जाएगा उसके बाद आपने गाड़ी की भी एक प्लेट लगवानी होती है। डिपेंड करता है, अगर आप ऊबर के साथ करना चाहते हैं तो फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ही गाड़ी लेके करनी पड़ती है, लेकिन आप रेंट पे भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो आपको गाड़ी प्रोवाइड करती है जिनके ऊपर ऑलरेडी प्लेट लगी होती है, क्योंकि गाड़ी की अलग से प्लेट होती है, ड्राइवर का अलग से लाइसेंस होता है। अब जो गाड़ी की प्लेट है उसका प्रोसेस फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन जब आपके पास गाड़ी भी आ गई प्लेट वाली और आपके पास अपना बैच भी आ गया तो फिर आप ऊबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप साइन अप करेंगे एज एन ऊबर ड्राइवर। ऊबर की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं छोटी मोटी जो आपको पूरी करनी होती हैं। 3 ही बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं भाई। एक तो ये कि मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी की प्लेट लगी होनी चाहिए, टैक्सी का बैज आपके पास भी होना चाहिए, और तीसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास जो गाड़ी है उसकी आपके पास इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। और इंश्योरेंस आपको पता है टैक्सी की जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी महंगी आती है। नए ड्राइवर जो है उनकी 500 से ज़्यादा ही आती है। ठीक है, समटाइम्स कोई ऐसी कंपनी भी आपको मिल सकती है जिसकी सस्ती हो, लेकिन मैं भी 500 पाउंड देता रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने जीगो सेंस इंश्योरेंस लिया तो वो उससे मुझे थोड़ी सी चीप पड़ जाती है। तो भाई अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कमाई कितनी होती है। अब ऊबर जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट किस्म के लोगों की डिफरेंट कमाई होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, अगर एक बंदा जो है वो 12 से 14 घंटे 16 घंटे काम करता है तो वो 200 से लेकर 300 पाउंड एक दिन की उसकी अर्निंग होती है। फिर ज़्यादा एक्सपेंसेस उसके अलावा हैं, क्योंकि उसने गाड़ी की इंश्योरेंस भी देनी है, गाड़ी का फ्यूल भी निकालना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, गाड़ी की अगर कोई टायर वगैरह चाहिए, बहुत कुछ एक्सपेंसेस उसके अलावा है। यानी 300 पाउंड अगर एक बंदा कमाता है उसमें 100 पाउंड
उसके मिनिमम एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो 200 पाउंड जो है उसको सेविंग हो जाती है। लेकिन 200 पाउंड हर दिन ऊबर का नहीं बनता भाई, कुछ सिटीज़ में डेली भी बनता होगा, शायद बड़े सिटीज़ में। मैं तो छोटे सिटी में करता हूँ, तो यहाँ पे हर रोज़ तो इतना नहीं बनता, और मैं इतना ज़्यादा क्योंकि करता नहीं हूँ, मैं पार्ट टाइम करता हूँ क्योंकि मैंने वीडियोज़ बनानी होती हैं, मेन मोटिव मेरा वीडियोज़ के ऊपर होता है, तो इसलिए मैंने पार्ट टाइम साथ ऊबर भी रखी हुई है। तो मैं तो भाई किसी दिन 50 पाउंड कमा लेता हूँ, किसी दिन 100 कमा लेता हूँ, किसी दिन बहुत मूड हो तो फिर 200 पे भी आपका भाई चला जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर मजीद फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, सबको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स, खुदा हाफिज़।